दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। एकम पदम गया यान्तु मक्का यान्तु द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्तये शुक्लस्य सन्निधौ। अर्थात भगवान विष्णु का एक पद गया में, दूसरा मक्का में और तीसरा शुक्ल तीर्थ के समीप स्थापित है। हिंदू मान्यता के अनुसार मक्का या मक्केश्वर तीर्थ को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने बसाया था और इस्लामी परंपरा में मक्का को अब्राहम ने बसाया था। इन्हीं ब्रह्मा जी को मुसलमान, यहूदी और ईसाई अब्राहम या फिर इब्राहिम कहते हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। अगर आप कभी पुष्कर गए हो तो वहां पर ब्रह्मा जी के मंदिर में बहुत से लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहूदी, आप उनसे पूछ के देखिएगा तो यही कहेंगे कि आप कुछ भी माने, लेकिन हम तो ब्रह्मा जी को अब्राहम ही मानते हैं। इसी तरीके के तमाम वो रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं, जिन पर आज तक किसी ने रिसर्च करना जरूरी नहीं समझा। उदाहरण के लिए ये काबा का अष्टकोणीय नक्शा ले लीजिए। कैसे एक मंदिर की तरह यह नक्शा बना हुआ है, इस पर किसी ने भी रिसर्च करनी जरूरी नहीं समझी। लेकिन हमने इस पर कई वीडियोस बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में हम आज आपके समक्ष विषयों की सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कि क्या पैगंबर मोहम्मद एक हिंदू थे, क्या पैगंबर मोहम्मद एक शिव भक्त थे, क्या है वो अकाट्य सबूत। आखिर जो भविष्य पुराण में इस्लाम का अंत लिखा हुआ है कि इस्लाम का अंत अब होगा, भविष्य पुराण में जो संस्कृत में वह श्लोक लिखे गए हैं, उनकी क्या प्रामाणिकता है। और तो और क्या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये कहा है कि काबा से उनको ओम की आवाज सुनाई दी। और तो और ऐसा क्या हो गया कि ट्विटर पर काबा और मक्का ट्रेंड करने लगे। आखिर क्या है संत गुरु नानक जी का मक्का और मोहम्मद से जुड़ा वह रहस्य, जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। चलिए हर हर महादेव के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती ओडिशा के पुरी की गोवर्धन पीठ के 145वें वर्तमान शंकराचार्य हैं। इनका जन्म 1943 में हुआ था बिहार में और आज इनकी उम्र 80 साल है। लेकिन अब तक इनको सैकड़ों की संख्या में सम्मान दिए जा चुके हैं। ये कई सर्वोच्च वैधानिक संगठनों और यूएनओ तथा वर्ल्ड बैंक के भी सलाहकार रह चुके हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका ज्ञान कितने उच्च कोटि का है। चलिए इस पर कभी और बात करेंगे। मुख्य विषय पर आते हैं। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि सबके पूर्वज सनातनी और वैदिक हिंदू थे। आगे कहते हैं कि मोहम्मद साहब ईसा मसीह के भी पूर्वज सनातनी, वैदिक और हिंदू ही थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? हिंदू, वैदिक, सनातनी। पूर्वज तो सबके सनातनी, वैदिक, आर्य थे। इनके काल हैं या नहीं है? सनातन धर्म का समय है इस कल्प में 1,97,49,49,122 वर्षों की हमारे यहाँ परंपरा है। आगे ये भी कहते हैं कि जिस काबा की बात लोग कर रहे हैं, जहाँ पर मुस्लिम हज के लिए जाते हैं, वहाँ पर मक्केश्वर महादेव मंदिर था और उसके प्रमाण मैं कई बार दे चुका हूँ। हमको तो मक्का भी मिलना चाहिए, मक्केश्वर महादेव का स्थान है। मक्केश्वर की बात है और जम्बुकेश्वर नहीं, ध्यान गया, अब तो दूर आप पहुंच गए। दिल्ली में कौन सा स्थान है? जुम्मा मस्जिद, वो क्या है? जम्बुकेश्वर महादेव। शिव पुराण पर एक विशेषांक है गीता प्रेस से प्रकाशित, उसमें जम्बुकेश्वर मक्केश्वर महादेव का वर्णन है। तो दोस्तों, शंकराचार्य ने ये बात पहली बार नहीं कही है, बल्कि इससे पहले भी कई बार शंकराचार्य ने ये कहा है कि मेरे पास इतने पर्याप्त सबूत हैं कि मैं सिद्ध कर सकूं कि वहां पर मोहम्मद साहब भी हिंदू थे और हिंदू देवी देवताओं की वहां पूजा की जाती थी। वहां पर मक्केश्वर महादेव हैं। लेकिन इन्हीं में से एक सबूत है जिसका जिक्र कई लोग करते हैं, वह एक इराक की पुस्तक। और इराक कोई हिंदू राष्ट्र तो है नहीं। इराक में एक पुस्तक है जिसमें कुछ सबूत हैं जो अपने आप में अटल सत्य हैं। इस पुस्तक को इराकी सरकार ने खुद
छपवाया था। इस पुस्तक में हमें 622 ईस्वी से पहले अरब में इस्लाम का जिक्र मिलता है। इस पुस्तक में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि मक्का में पहले शिवजी का एक विशाल मंदिर था। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट रूप से इस पुस्तक में देखने को मिलता है। ऐसी कोई पुस्तक इस्लामिक साहित्य में तो नहीं है, ये पहली ऐसी पुस्तक है। इसमें लिखा है कि जो शिवजी का मंदिर था उसके अंदर एक शिवलिंग थी और आज भी मक्का में काबा के एक काले पत्थर के रूप में मौजूद है। पुस्तक में भी लिखा है कि मंदिर में कविता पाठ और भजन हुआ करता था। दिखाएंगे आपको जहाँ पर ये लिखा है। इस पुस्तक का नाम शेरुल ओकुल है और इसके पेज नंबर 257 पर मोहम्मद से 2300 वर्ष पूर्व और ईसा मसीह से 18 वर्ष पूर्व जन्मे लबी बिन अर्तब बिन तुरफा ने अपनी सुप्रसिद्ध कविता में भारत भूमि एवं वेदों को जो सम्मान दिया है वह ये है। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये शेरुल ओकुल के 257वें पेज पर हैं। अब इसका मैं इन लाइनों को ना सुनाते हुए इसका मैं अर्थ ही आपको बताता हूँ। ये 5 लाइनें आपको दिख रही हैं। सबसे पहली लाइन का अर्थ है, हे भारत की पुण्य भूमि, तुम धन्य हो क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुमको चुना। दूसरी लाइन है, वह ईश्वर का ज्ञान प्रकाश जो 4 प्रकाश स्तंभों के सदृश संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करता है, वह भारतवर्ष जिसमें भारतवर्ष को हिंद तुन कहा गया है, यह भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा 4 रूप में प्रकट हुआ है। तीसरी लाइन का अर्थ है, परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वेद जो मेरे ज्ञान है इनका अनुसरण करो, इनके अनुसार आचरण करो। चौथी लाइन है कि ये ज्ञान के भंडार है और ये ईश्वर ने प्रदान किए हैं, इसीलिए मेरे भाइयों वेदों को मानो क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। 5वीं लाइन का अर्थ है, इनमें से 2 ऋग्वेद और अथर्ववेद जो हमें भ्रातृत्व की शिक्षा देते हैं और जो इनकी शरण में आ गया वह कभी अंधकार को प्राप्त नहीं होता। ये इराक की पुस्तक है जिसका नाम शेर उल ओकुल है। आप भी इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, शायद आपको इसकी PDF मिल जाए। आपको बता दें कि मोहम्मद साहब का जन्म एक हिंदू के रूप में ही हुआ था। दोस्तों, एक बात का जिक्र मिलता है कि मोहम्मद ने मक्का पर आक्रमण किया था और जब आक्रमण मोहम्मद ने यहाँ पर किया था उस समय वहाँ बृहस्पति, मंगल, अश्विनी कुमार, गरुड़, नरसिंह की मूर्तियां प्रतिष्ठित थी। साथ ही यहाँ पर एक मूर्ति महाराजा बलि की भी थी और उस समय इस मूर्ति का एक हाथ सोने का बना था। कहा जाता है कि यहाँ पर और भी तमाम मूर्तियां थी जिनको तोड़कर कुएं में फेंक दिया जाता है, लेकिन जो शिवलिंग है उसका टुकड़ा आज भी काबा में सम्मान पूर्वक न केवल प्रतिष्ठित है बल्कि हज करने वाले लोग आज भी उसको चूमते हैं। जबकि ये तो बात पूरी तरह से क्लियर है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा पूरी तरह से हराम है, फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता था तो इन पुस्तकों में हिंद या फिर हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह तो मुगलों को दिया हुआ है। अरे भाई, आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें यह कहा जाए कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दिया गया है। फेसबुक और इंस्टा के कमेंट सेक्शन से हटिए और थोड़ी रिसर्च कीजिए। प्राचीन काल से ही मुख्य रूप से भारत के इलाकों को सिंध कहा गया है। सिंध, हिंद, इसमें कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आता। कई बार भारत के आसपास के इलाके को भी सिंध कहा गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इराकी किताब शेरुल ओकुल के 253वें पृष्ठ पर एक और बात लिखी है जिसमें मोहम्मद के चाचा उमर बिन हश्याम की कविता है जिन्होंने हिंद यौमन एवं गबुल हिंदू का प्रयोग बड़े आदर से किया। उमर बिन हश्याम की कविता आज भी नई दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की वाटिका में यज्ञशाला के लाल पत्थर के स्तंभ पर काली स्याही से लिखी हुई है। जी आज भी लक्ष्मी नारायण मंदिर या फिर बिरला मंदिर में आप जा करके ये देख सकते हो। पत्थर पे जो कविता लिखी है वो ये है। अब इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। पहली लाइन का अर्थ है कि वह मनुष्य जिसने सारा जीवन पाप व अधर्म में बिताया हो, काम व क्रोध में अपने यौवन को नष्ट किया हो। दूसरी लाइन में है कि यदि अंत में उसको पश्चाताप हो और भलाई की ओर लौटना चाहे तो क्या उसका कल्याण हो सकता है। तीसरी लाइन है कि एक बार भी सच्चे हृदय से वह महादेव जी की पूजा करे तो धर्म मार्ग में उच्च से उच्च पद को पा सकता है। चौथी लाइन है, हे प्रभु, मेरा समस्त जीवन लेकर एक दिन हिंद के निवास का दे दो क्योंकि वहां पहुंचकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। पांचवी लाइन है कि वहां की यात्रा से ये सारे शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है और गबुल हिंदू का सत्संग मिलता है। गबुल हिंदू का तात्पर्य यहाँ पर आदर्श गुरुजनों से। कैसे लिखा है भविष्य पुराण में इस्लाम का अंत, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक श्लोक देखने को मिलता है
जिसका शीर्षक था कि मोहम्मद के जन्म से भी 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने लिख दिया है। लिंग छेदी शिखाहीन श्रम सुधारी सदूषकः उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम विना कौलम च पस्वस्तेषाम भक्षामतामम मुसलनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो ही जातयो धर्म दूषका इति पैसाच धर्मश्च भविष्यति मया कृता। इसमें जिक्र है भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 1। इसका अनुवाद है कि रेगिस्तान की धरती पर एक पिशाच जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा यानी चोटी नहीं होंगी, दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे, बहुत शोर करेंगे और मानव जाति को नाश करने की चेष्टा करेंगे। और आगे का अर्थ है कि राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे, वे अपने को मुसलमान कहेंगे और असुर धर्म कालांतर में हिंसा करते करते स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और ये सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बात ये उठती है कि क्या ये वाकई में सही है। अब दोस्तों ये श्लोक पढ़ने के बाद मन में मेरे ये भी शंका उठी कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। अगर वेदव्यास जी ने ऐसा लिखा था, बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी लिखी थी, तो ये इतना अंडररेटेड चीज क्यों है भाई? पता होना चाहिए था। अब तक डिबेट्स हो रही होती, सिर्फ बात सोशल मीडिया तक की नहीं होती, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सुना होगा, कहीं टीवी न्यूज या फिर न्यूज़पेपर पर कहीं नहीं देखा होगा। बात सही है कि नहीं सही है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हमने भविष्य पुराण की पुस्तक उठाई और देखना शुरू किया कि भाई कहीं पर ये लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हमें इस्लाम के बारे में इतना कुछ तो बिल्कुल नहीं मिला। ये बिल्कुल नहीं था जो यहाँ पर लिखा है, और ना तो ये श्लोक मिला। हाँ, ये जो आधुनिक भविष्य पुराण की पुस्तकें आ रही हैं इसमें जरूर हो सकता है। अब इसी श्लोक को कुछ मुस्लिम लोग भी प्रचारित कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मुस्लिम लोग ऐसा क्यों प्रचारित कर रहे हैं, तो दरअसल वो बता रहे हैं कि 5000 साल पहले वेदव्यास जी ने भी लिख दिया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब आएंगे और वो एक ऋषि होंगे। यानी कि ये मुस्लिम कह रहे हैं, वो भी इसी श्लोक को लगाते हैं। इसका अर्थ वैसे ही निकालते हैं जैसे पहले हिंदू निकाल रहे थे, बस थोड़ा सा हेरफेर कर देते हैं। वो लास्ट वाली लाइन जिसमें ये कहा गया है कि पिशाचिक धर्म का अंत होगा, वो बता रहे हैं कि जो लोग इस्लाम को नहीं अपनाएंगे वो पिशाच यानी शैतान होंगे। इस्लाम में उन्हें शैतान कहा गया है, और जो लोग काफिर हैं उनको शैतान कहा गया है, उनका अंत हो जाएगा। ये मुस्लिम कह रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, हिंदू अपनी तरीके से बता रहे हैं, मुस्लिम अपनी तरीके से बता रहे हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि आप सभी लोग इस्लाम को अपनाइए। अब यहाँ पर तो हम बीच में खड़े हो गए, एक लेफ्ट से रास्ता निकल रहा है, एक राइट से निकल रहा है, किस पर जाएं बड़ी शंका है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कुछ कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वेदव्यास जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। भविष्य पुराण में लिखा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। भविष्य पुराण में ये लिखा है कि गीता प्रेस द्वारा रचित संक्षिप्त भविष्य पुराण में मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति का जरूर नाम आता है। मोहम्मद का नाम आता है एक्चुअली में। इसमें लिखा है कि राजा भोज अपनी विजय करते हुए अरब पहुंचेंगे, वहां एक मोहम्मद नामक व्यक्ति मिलेगा। वो कहते हैं कि युद्ध करने से पहले उन्होंने वहां पर शिवलिंग की पूजा की। संतुष्ट होकर शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने राजा भोज से कहा कि ये भूमि अनार्यों की भूमि है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, अतः तुम यहाँ से उज्जैन जाओ और वहां का राज्य देखो। और तब राजा भोज लौट आते हैं और उज्जैन से राज्य चलाने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो संक्षिप्त पुराण की बात है, हो सकता है कि जो संपूर्ण भविष्य पुराण है उसमें बात कहीं लिखी हो, तो भाई ये भी गलत है। डॉक्टर अभिनंदन शर्मा इसके बारे में कहते हैं कि ये संस्कृत पूरी तरह से गलत लिखी हुई है। कोई भी संस्कृत का विद्वान इस तरह से नहीं लिख सकता है, और वेद व्यास जी वो तो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि भविष्य पुराण में मुसलनैव अथवा मुसलमान शब्द का नाम ही नहीं आया। जहां मोहम्मद का उल्लेख है वहां भी नहीं है। दूसरी बात, इस श्लोक में मुसलनैव संस्कारा लिखा है, और इस तरह का संस्कार किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं है। सबसे अधिक संस्कार ब्राह्मण के होते हैं, 40 संस्कार कहे जाते हैं। वहां भी इस तरह का कोई संस्कार नहीं है, तो ये मुसलनैव संस्कारा क्या है? और जब ऐसा कोई संस्कार था ही नहीं तो वेदव्यास जी कैसे लिख सकते हैं? बाकी उन्होंने ही अग्नि पुराण में ब्राह्मण के लिए 40 संस्कार लिखे हैं। और जिस व्यक्ति ने भी ये टूटी फूटी संस्कृत लिखी है वो सबसे बड़ी गलती कर बैठा। उसने लिखा है लिंग छेदी। ये शब्द ही गलत है। संस्कृत में लिंग का मतलब वो नहीं होता जो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। संस्कृत में लिंग का शब्द चिन्ह होता है।
शिवलिंग जैसे कि शिव जी का चिन्ह, ये तो बात आप भी मानेंगे। पुल्लिंग अर्थात पुरुष का चिन्ह जैसे दाढ़ी मूछ आदि। स्त्रीलिंग अर्थात स्त्रियों के चिन्ह। यानी अगर लिंग का अर्थ वो होता जो ये समझाना चाह रहे हैं तो अब तक तो संस्कृत का अनर्थ हो चुका होता। पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, शिवलिंग, इसका भी आशय फिर पेनिस से ही लिया जाता जो कि ये बताना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्योंकि संस्कृत में इसको शिश्न कहा जाता, लिंग नहीं। आगे डॉक्टर अभिनंदन शर्मा कहते हैं कि वेदव्यास जी ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते थे। वो आगे लिखते हैं कि मेरे ख्याल से इतने प्रमाण पर्याप्त हैं इसका खंडन करने के लिए। आप लोग भी याद रखिए कि संस्कृत में कुछ भी लिखने का अर्थ ये नहीं हो जाता कि वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अतः आप लोग उन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए जिनके नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। हमारे अंदर ही नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये उन ऋषियों का भी अपमान है। कहा जा रहा है कि काबा अरब का प्राचीन मंदिर है जो मक्का शहर में है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहासकार दौदरसलस ने लिखा कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। खैर ये बात तो पूरी तरह सच है कि दौदरसलस ने ऐसा लिखा जरूर है कि काबा में एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जिसे अरब लोग पूजते हैं। आगे कहा गया है कि मुसलमान कहते हैं कि कुरान परमात्मा की वाणी है जो अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल आधारहीन है, इसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि मुस्लिम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने 1400 साल पहले की थी और हमारे ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहले हिंदू धर्म की छाया के सिद्धांत ही प्रतीत होते हैं जिसे कई देशों ने माना है। मुसलमानों के तौर तरीके, रीति रिवाज आदि हिंदुओं जैसे ही हैं। हिंदुओं से सीख कर इन्होंने अपने हिसाब से इन्हें ढाल लिया, जिसके सबूत कई जगहों पर मिलते हैं और लोगों ने भी इसकी पुष्टि की है। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद स्वीकारा है कि सऊदी अरब के मक्का में मुस्लिमों का जो मजहबी स्थल है जिसे काबा के नाम से जानते हैं उसमें से हिंदू मंत्रों की आवाज आती है। शेख हसीना ने बांग्लादेश की एक बड़ी न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में कहा कि मक्का से अलग अलग मंत्रों की आवाज आती है जैसे ओम इत्यादि। इस बात की पुष्टि न्यूज एजेंसी ने भी की है। आगे इस बात की पुष्टि भी करेंगे हम, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस पोस्ट में यह कहा गया है कि मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्केश्वर महादेव का मंदिर था काबा में और यहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो कि खंडित अवस्था में अब भी यहाँ पर है। हज के समय मुसलमान इसे संगे अस्वद कहते हैं। संग अर्थात पत्थर और अस्वद अर्थात अश्वेत काला। पियनोक अपनी पुस्तक वैदिक राष्ट्र का इतिहास में यह कह रहे हैं कि मक्का और उस इलाके में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। गहन रिसर्च के बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। पैगंबर मोहम्मद ने हमला करके मक्का की मूर्तियां तोड़ी थी। यूनान और भारत में बहुतायत में मूर्ति पूजा की जाती रही है। पूर्व में इन दोनों ही देशों पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव था। ऐसे में दोनों इलाकों के कुछ विद्वान काबा में मूर्ति पूजा होने का तर्क देते हैं और माना जाता है कि इन इलाकों में पहले पीगन नाम की जनजाति रहा करती थी और वह हिंदू रीति रिवाज को ही मानती थी। इसके अलावा दोस्तों एक और कथा का वर्णन मिलता है जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। वो ये है कि काबा का निर्माण महापंडित रावण ने किया था। वो मान्यता ये है कि यहाँ पर पवित्र गंगा है जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। रावण शिव भक्त था और शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के महत्व को समझता था और वह जानता था कि कभी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी शिव होंगे पवित्र गंगा की अवधारणा निश्चित ही मौजूद होती है। काबा के पास भी आबे जमजम है। कहा जाता है कि यही पवित्र गंगा है। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया था जिसे लंका में स्थापित करने के लिए रावण आकाश मार्ग से उड़कर चलता है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि रावण को वो शिवलिंग जमीन पर रखना पड़ता है। लेकिन दोबारा जब रावण उस शिवलिंग को उठाना चाहता है तो वो उठ नहीं पाता है। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के पास मक्का नाम की जगह पर है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है जहाँ पर श्री कृष्ण ने काल यवन नामक राक्षस का विनाश किया था और इसका जिक्र भागवत पुराण में भी आता है। इसके अलावा भविष्य पुराण में भी राजा भोज का जिक्र मिलता है जो कि यहाँ पर गए थे। वो श्लोक है कि नृपश्चैव महादेवम मरुस्थल निवासिनम
गंगा जलैश्च संस्नाप्य पंचगव्य समन्विते चंद्रादिभिराम्भचर्य तुष्टा मनसा हरम इति श्रुत्वा स्वयं देव शब्दमाह नृपायतम गंतव्यम भोजराजेन महाकालेश्वर स्थले। यहाँ पर जिक्र मिलता है कि राजा भोज यहाँ पर जाते हैं और मक्का में शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसके बाद वो यहाँ से लौट आते हैं। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर है। मोहम्मद साहब भी शैव थे, इसलिए वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पहले शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का में काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में किया है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा भी इसकी पूजा किए जाने के प्रमाण मिले हैं। इराक और सीरिया में सुबी नाम से एक जाति थी जो आज सबाइन कही जाती है। इन सबाइन को अरब के लोग बहुदेववादी मानते थे। कहते हैं कि सबाइन अर्थात नूह की कौम। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जहां आज भी श्याम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन काल में मुक्तेश्वर नाम का एक शिवलिंग भी था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। एक और जबरदस्त घटना का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है, वो ये है कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद ने मदीना से मक्का के शांति प्रिय मूर्ति पूजकों पर हमला कर दिया और जबरदस्त नरसंहार किया। मक्का मदीना का अपना अलग अलग अस्तित्व था, किंतु मोहम्मद साहब के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। जबकि मक्का के जो लोग थे वो शिव उपासक थे। मोहम्मद की टोली मक्का में स्थापित करी गई। मोहम्मद ने यहाँ पर 360 में से 359 मूर्तियां नष्ट कर दी और सिर्फ काला पत्थर सुरक्षित रखा, जिसको आज भी मुस्लिमों द्वारा पूजा जाता है। इसके अलावा अल उज्जा, अल्लात और मनात नाम की 3 देवियों के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद द्वारा दिया गया। कहा जाता है कि आज इन मंदिरों का नामो निशान नहीं है। इतिहास में यह किसी हिंदू मंदिर पर सबसे पहला इस्लामिक आतंकवादी हमला था। उस काले पत्थर की तरफ आज भी हिंदू श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। जैसे पूजा के दौरान हिंदू बिना सिला हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं, उसी तरह हज के दौरान भी बिना सिला हुआ सफेद सूती कपड़ा ही पहना जाता है। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी आबे जमजम के पानी को पाक मानते हैं। तो दोस्तों, ये बातें कही जा रही है इस पोस्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यही कहा है कि मक्का से, काबा से ओम की आवाज आती है या फिर मंत्रों की आवाज आती है। तो हमने रिसर्च की, पूरा इंटरनेट खंगाला, सब कुछ देखा, न्यूज, वेब आर्टिकल्स देखे, बट हमें कहीं पर भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ये कह रही हूँ कि सऊदी अरब के मक्का के काबा में ओम की ध्वनि आती है। इसके अलावा ना ही तो कोई ऐसी एजेंसी मिली जिससे यह पुष्टि हो सके। तो ये बात सच नहीं साबित होती कि शेख हसीना ने ऐसा कुछ कहा है। सबसे पहले जो मक्का महादेव ट्रेंड कर रहा है, देख लेते हैं कि इसमें क्या जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम इस ट्रेंड को खोलते हैं तो यहाँ पर एक यूजर जिनका नाम हरी सिंह है, उन्होंने लिखा है मक्का महादेव का मंदिर है। इसके नीचे उन्होंने एक पोस्ट अटैच की हुई है। चलिए देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, सिख धर्म की पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है, साखी मदीने चली। हिंदी वाली के पृष्ठ 262 पर श्री नानक जी ने 4 इमामों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है, आखे नानक शाह सच सुरहो 4 इमाम, मक्का है महादेव का ब्राह्मण सन सुल्तान। अर्थात गुरु नानक देव जी ने 4 इमामों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस मक्का शहर में जो काबा है, जिसको आप अपना पवित्र स्थान मानते हो, वह महादेव जी का मंदिर है। इस सब में देवी देवताओं की मूर्तियां थी। उसकी स्थापना करने वाला सुल्तान ब्राह्मण था। बाद में मूर्तियां उठा दी गई। नबी इब्राहिम व हजरत इस्माइल ने इसका पुनः निर्माण कराया। दोस्तों, जब हम इस पुस्तक का वेरिफिकेशन करते हैं तो वाकई में ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब के पास यमन नामक स्थान आज भी है और माना जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन नामक राक्षस का विनाश किया था। और तो दोस्तों, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये कुछ सालों पहले जब मक्का के आसपास क्षेत्रों को तोड़कर उसकी जगह होटल और तमाम चीजें बनाई जा रही थी, तब ये वहां पर मिला था। लेकिन इसके बाद इसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। इसके अलावा एक ये पुरानी फोटो भी है जहां पर एक छतरी लिए हुए इंसान खड़ा हुआ है।
इसके अलावा मक्का का पुराना मैप, तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि बता रही हैं कि मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव का कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर था। और तो और रोम का एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन भी है जिसका नाम शायद आपने सुना भी होगा, इसका नाम धौदरशलस था। ये लिखा है कि जब मैं अरब गया तो देखा कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। यहाँ पर मंदिर शब्द का प्रयोग धौदरशलस द्वारा किया गया था। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक और दिलचस्प इतिहास मिला जो कि गुरु नानक देव जी से संबंधित है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में कई जगह पर यात्राएं की और हर जगह एकता का संदेश दिया। उस समय तो सोचिए कुछ था भी नहीं, वाहन वगैरह। जब गुरु नानक देव जी मक्का पहुंचते हैं तो उस समय सूर्यास्त हो रहा था, वे काफी थक चुके थे। चूंकि गुरु नानक देव जी काबा को देख करके समझ गए थे कि एक मंदिर है और वहां लोग पूजा भी करते थे, तो सोचा रात भर यहीं रुक लेते हैं। लेकिन उस समय उनके पैर काबा कहे जाने वाले मंदिर की तरफ ही थे। वहां पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि तू कौन है काफिर जो इस तरफ पैर करके सोया हुआ है। इस पर नानक देव जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं यहाँ पूरे दिन के सफर से थक कर लेटा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पैर किधर हैं। तू मेरे पैर पकड़कर उधर कर दे जिस तरफ तुम्हारे खुदा का घर ना हो। लेकिन जैसे ही उनके चरणों को घसीट कर दूसरी ओर उसने करा तो उस तरफ ही काबा दिखने लगा, मतलब जिधर उनके पैर थे काबा भी उस तरफ आ गया। फिर उसने दूसरी बार उनके चरणों को पकड़कर जब दूसरी तरफ किया तो फिर से काबा घूमने लगा। यह बात उसने वहां के अन्य लोगों को बताई और तब तुरंत ही वहां के जो इमाम थे उनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे माफी भी मांगी, फिर उनकी सेवा करी। और तो और जब नानक जी वहां से चलने की तैयारी करने लगे तो काबा के इमामों ने गुरु नानक देव जी से विनती की और उनके एक खड़ाव अपने पास रख लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।